आज फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है वो महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास पहुंचा है और कैट का शुक्रिया अदा भी किया है जो उनकी तरफ से ऑर्डर लाया गया। और उसके बाद आज देख सकते हैं बीजेपी युवा मोर्चा अरुण प्रभात जी जहां पर पहुंचे हैं, अपनी टीम के साथ इनसे बातचीत भी करेंगे। इन्होंने नौजवान के दुख दर्द को ना समझते हुए इंटेंशनली इस चीज को इम्प्लीमेंट किया था, ये जग जाहिर हो चुका है। तो हमको कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी और कोर्ट ने पैरा नंबर 5 और पैरा नंबर 6 में स्पष्ट किया है। पैरा नंबर 5 के अंदर एसएसआरबी के नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट रूल जो है जिसमें उर्दू कंपलसरी है उसको स्टे करते हुए पैरा नंबर 6 में डायरेक्शन दी है एसएसआरबी को कि वो सभी 5 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से कोई भी जो लैंग्वेज है वो जानने वाले नौजवान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए उसको करना चाहिए। इसीलिए मैं जरूर ये मानता हूं ये जो पोस्टें कल डेफर हुई हैं, नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द री एडवर्टाइज होगी। और इसके साथ साथ मैं चुनौती देता हूं सरकार को कि अगर इन्होंने जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं किया तो हमको सड़कों पर आने के लिए और समय नहीं लगेगा। हम फिर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे और नौजवान के संघर्ष को हमेशा लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के संघर्ष का 36 दिन लगता है, एक महीने से ज्यादा आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए अलग अलग मंचों से, अलग अलग जगहों से। तो मैं इन प्रोटेस्टों में दिए गए सपोर्ट में के लिए भी धन्यवाद करता हूं उन सभी सामाजिक, राजनीतिक और हमारी सांस्कृतिक संगठनों का। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व इस नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना हो, उपराज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपना हो और चाहे ही सड़कों पर उसकी लड़ाई लड़नी हो। हमने साझा तरीके से लड़ाई को लड़ा है और जीता है। जो हमको रिलीफ कोर्ट के कैट के ऑर्डर के माध्यम से मिला है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया और मुबारकबाद देते हैं सभी एस्पिरेंट्स को कि उनकी जीत हुई है, उनके कन्विक्शन की जीत हुई है। और ये चुनौती दे देना चाहते हैं सरकार को कि अगर जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई ये पोस्टें जो कल आपने डेफर की हैं तो हमको फिर सड़कों पे आने के लिए समय नहीं लगेगा। हम इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ते रहेंगे। कितना बड़ा खिलवाड़ समझते हैं आपकी सालों बाद ये सालों के बाद ये पोस्टें आती हैं और ऊपर के बाद लैंग्वेज जो है उसका बैरियर जो है इसके बीच में किया जाता है, कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं अभी लोगों के साथ वो है। देखिए, एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की सरकार ने जब 9 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें नायब तहसीलदार में उर्दू कंपलसरी करके बाकी 4 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भेदभाव करने का प्रयास, कोशिश इस सरकार द्वारा की गई। तो हमने पहले दिन से इस संघर्ष को सड़कों के माध्यम से लड़ना शुरू किया था और 36 दिन तक हम लड़ते रहे। ये गूंगी बहरी जो अंधी सरकार है इसके कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। फिर हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट ने पहले ही दिन रिलीफ देते हुए एस्पिरेंट्स के फेवर में डिसीजन लिया है। पैरा नंबर 5 के अंदर जहां पर एसएसआरबी के उर्दू जहां पर कंपलसरी है उन रोल्स को स्टे किया है और उसके साथ साथ पैरा नंबर 6 के अंदर एसएसआरबी को डायरेक्ट किया है कि 5 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज जानने वाले नौजवान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सरकार को, एसएसआरबी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और एसएसआरबी ने कल पोस्टें डेफर की हैं। हमको जरूर विश्वास है कि जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन री एडवर्टाइज करेंगे और ये चुनौती दे देता है सरकार को कि अगर उन्होंने री एडवर्टाइज नहीं किया तो हमको फिर सड़कों पर आने में समय नहीं लगेगा, पर हम इसकी लड़ाई अंतिम मुकाम तक पहुंचा करके रहेंगे। आखिरकार कब तक जम्मू के युवाओं के साथ आप उतरेंगे? देखिए, सरकार की मंशा और जहनियत जो है वो आज जग जाहिर हो चुकी है कि ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है। पर हम इनको भाषा और खित्ते के नाम पर जो सियासत है वो नहीं करने देंगे। हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे पर इनको इनके मंसूबों पे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे महाराजा हरि सिंह जी प्रतिमा के पास की, जहां पर आपको बता दें बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आज यहाँ पर दोबारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था और उन्होंने साफ तौर से सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा है कि उर्दू पर रोक जो है वो जिस तरह से लगाई गई है और साइट जो है वो दोबारा खोल देनी चाहिए ताकि युवा जो है वो फॉर्म जो है दोबारा लगा सकें। और उर्दू को फिलहाल जिस तरह से रोक लगा दी गई है ये शुक्रिया अदा भी करते हैं कैट का और तमाम चीज़ें जो इन्होंने दिखाई वो हमने आपके समक्ष रखी। फिलहाल देख सकते हैं पूरा युवा मोर्चा आज यहाँ पर पहुंचा हुआ है।
तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको जो है वो महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास दिखाए थे, यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा यहाँ पर पहुंचा था। जनता अपने जुड़े रखिएगा और बाकी खबरों को देखते रहे भारत में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।